हाय गाइस। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जो आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में केसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है और केसीसी के अंदर हम क्रॉप का हाइपोथिकेशन करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं प्लेज की। प्लेज क्या होता है? कोई भी सिक्योरिटीज़ आप बैंक में जाके देते हो और बैंक उसको एज ए सिक्योरिटी रखता है और उसके अगेंस्ट में आपको लोन देता है, तो वो हो गया प्लेज। अब प्लेज में नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या होना चाहिए? नेचर ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए मूवेबल, जैसे गोल्ड। ठीक है, गोल्ड आप रखते हो बैंक में जाके, ओनरशिप आपके पास ही है, लेकिन बैंक ने उसको रख लिया एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में आपको लोन दे दिया। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप क्या बनता है? प्लेजर और प्लेजी का। ठीक है, प्लेजर हो और हम प्लेजी हैं, और तो याद रखना। और अगर लोन रिकवर नहीं हुआ तो जो प्लेजी है मतलब बैंक है, आपकी सिक्योरिटी को बेच के वो लोन कवर कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, हाइपोथिकेशन की बात करते हैं। हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि चार्ज बैंक के पास रहता है लेकिन चीज़ आपके पास रहती है, जैसे जैसे व्हीकल लोन। ठीक है, तो याद रखना, बैंक के पास चार्ज है और आप उस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, लेकिन असली ओनर कौन है? अभी असली ओनर अभी बैंक है उसका। ठीक है, तो ये भी नेचर उसका जो होता है वो मूवेबल होता है। लेकिन जैसे प्लेज में होता था, प्लेज में आप सिक्योरिटीज़ हमारे पास देके चले जाते थे। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके पास सिक्योरिटी वो आपके पास ही है लेकिन चार्ज हमारे पास है। ठीक है, और आप उसका लोन धीरे धीरे वो कर रहे हो, और इसमें क्या रिलेशन, धीरे धीरे लोन आप उसका पटाओगे तो उसमें से चार्ज हटते जाएगा। ठीक है, एट लास्ट आप जाके आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी बुक से बैंक का नाम हटवाते हो ना, वैसे ही चार्ज हटवाते हो उसका मतलब। ठीक है, अब इसमें रिलेशनशिप क्या बनेगा? हाइपोथेकेटी और हाइपोथेकेटर। ठीक है, हाइपोथेकेटी बैंक होगा और हाइपोथेकेटर आप होगे। ठीक है, और याद रखना, इसमें अगर आपने लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो एक सूट फाइल होता है पोजीशन के लिए। ठीक है, जैसे आपकी व्हीकल के पोजीशन के लिए एक सूट फाइल होगा। ठीक है, याद रखना, हाइपोथिकेशन कौन कौन से? जैसे आप स्टॉक्स पे लोन लेने जाते हो, जैसे सीसी लिमिट, जैसे दुकानदार लोन लेते हैं वो अपने स्टॉक्स जो इतना उनका सामान है, ठीक है, उस पर लोन लेने जाते हैं, तो वो हाइपोथिकेशन होता है। ठीक है, सामान अभी भी दुकानदार के पास है लेकिन चार्ज किसके पास है? चार्ज बैंक के पास है। ठीक है, याद रखना, केसीसी में हाइपोथिकेशन होता है 10 लाख तक में। काय का? क्रॉप्स का हाइपोथिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप्स का हाइपोथिकेशन होता है 10 लाख के ऊपर में। मॉर्टगेज होता है, जमीन का मॉर्टगेज होता है। ठीक है, हम बात करते हैं, अब लास्ट हम बात करते हैं मॉर्टगेज की। मॉर्टगेज में भी सेम हाइपोथिकेशन जैसे होता है, चार्ज बैंक के पास है लेकिन चीज़ आपके पास है, मतलब ज़मीन आपके पास रहेगी। डिफरेंस क्या है हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में? हाइपोथिकेशन में चीज़ मूवेबल थी भाई, स्टॉक मूवेबल है। ठीक है, क्रॉप्स भी मूवेबल है भाई, मैं काट के कहीं भी ले जा सकता हूँ, गुड्स भी मूवेबल है। ठीक है, लेकिन मॉर्टगेज में ऐसा होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे लैंड। ठीक है, हाउसिंग लोन जो देते हैं हम, लैंड को मॉर्टगेज करके देते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन, नेचर ऑफ सिक्योरिटी आज समझ गए, इमूवेबल है। ठीक है, याद रखना। अब इसमें रिलेशनशिप कौन सा बनता है? यानी बैंक और एक कस्टमर का, बैंक और कस्टमर का बनता है मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी। याद रखना, मॉर्टगेजी कौन है इसमें? बैंक है मॉर्टगेजी, और इसमें जो कस्टमर है वो है मॉर्टगेजर। याद रखना। ठीक है, तो हम ज़मीन का चार्ज हमारे पास है, मतलब बैंक के पास है, और आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें जो अगर आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया तो इसमें भी सेम जैसे हाइपोथिकेशन में होता था, एक सूट फाइल की जाएगी पोजीशन के लिए। ठीक है, एक सूट फाइल करके वो जो भी है केस वेस चलता रहेगा। इसमें हमने एक 3 चीज़ डिस्कस की। एक तो क्या रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप, प्लेजर प्लेजी, हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कस्टमर अपनी कोई वैल्यूएबल चीज़ धोखे से छोड़ के चला गया, ठीक है, तो धोखे से छोड़ के चला गया, उसमें बैंक और कस्टमर का कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? उसमें रिलेशनशिप बनेगा ट्रस्ट और ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का। इसमें ट्रस्टी जो रहेगा वो बैंक रहेगा और बेनिफिशियरी रहेगा कस्टमर। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई कस्टमर अपने यहाँ आके लॉकर खुलवाता है, ठीक है, नॉर्मल लॉकर अपनी चीज़ें रखने के लिए खुलवाता है, तो उसमें कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? उसमें रिलेशनशिप बनेगा बेलर और बेली का। ठीक है, इसमें बेलर कौन होगा और बेली कौन होगा? तो बेली कस्टमर होगा और बेलर हम होंगे। ठीक है, मतलब हम मतलब मैं, बैंक मतलब बैंक होगी। ठीक है, बेलर बेली में ये रिलेशनशिप होता है। और मैंने जितने भी बहुत सारे रिलेशनशिप है, जब कई बार पूछ लेते हैं क्रेडिटर डेटर, ये तो बहुत ईजी है जो आपको बनता होगा, मैंने ये सारे इसमें एक जो शीट है या पीडीएफ है मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी, आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना, और आपको जो भी डाउट है और कौन से क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना।